हरे कृष्णा। तो आज गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका साल में एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें, क्योंकि इनका आविर्भाव दिवस अज्ञात है। केवल तिरुभाव दिवस ही आता है वैष्णव कैलेंडर में, तो साल में केवल एक ही दिन हम इनको याद कर सकते हैं। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है कि गौर किशोरदास बाबा जी का आज तिरुभाव दिवस है। तो हमें समझना चाहिए कि इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद तो उनके गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु थे वो गौर किशोरदास बाबा जी थे। तो उनके संबंध में हम कुछ बातें सुनेंगे। हालांकि इनका जीवन चरित्र काफ़ी विस्तृत है, लेकिन हम संक्षेप में सुनेंगे। तो इनका जो जीवन है ये बहुत ही विरक्तिपूर्ण था। जैसे गंगा जी के तट पर जो मृत व्यक्ति को जो है बहाया जाता है, तो मृत व्यक्ति के फेंके गए वस्त्र को गंगा जल से धो करके उसी का कौपीन बना करके पहना करते थे। शरीर में कौपीन धारण करना, इतने विरक्त थे। शरीर में केवल एक कौपीन धारण करना, और वो कौपीन भी जो है, जो फेंका हुआ कपड़ा है, गंगा जल में धो लेते हैं तो वो अशुद्ध फिर नहीं रहता। मृत व्यक्ति का जो कपड़ा है अशुद्ध है, लेकिन गंगा जल में धो दिया तो वो फिर अशुद्ध नहीं रहा। तो उसी से जो है कौपीन बना लेते थे। तो कौपीन बनाने बहुत आसान होता है, क्योंकि वस्त्र के जो है 2 टुकड़े केवल फाड़ने होते हैं। तो वस्त्र के 2 टुकड़े जो है मतलब फाड़ करके और कौपीन बना करके पहना करते थे। किसी वैष्णव के घर से चावल भीख में मांग लेते थे, गंगा जल में भिगो करके रख देते थे। चावल मांग लिया, गंगा जल में भिगो दिया, उसी में नमक मिर्च मिला करके खा लेते थे, है ना। और किसी से अनुनय विनय नहीं करते थे, निष्किंचन। ऐसे जो है निष्किंचन ये जो है महात्मा थे। तो गौड़ी मठ के जो आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, तो उन्होंने इन्हीं महात्मा से भागवत दीक्षा प्राप्त की थी। तो इनका जो है पहले का जो आश्रम था गृहस्थ आश्रम था, लेकिन ज़्यादा इनके गृहस्थ जीवन के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कुछ पता चलता है कि पद्मा नदी के तट पर टेपा खोला के पास में बागजान नामक एक गांव है, वहाँ वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ था। और गृहस्थाश्रम में जब रहते थे तो बंसीदास नाम से जाने जाते थे। गौर किशोरदास जो है ये नाम उनको जो है आध्यात्मिक नाम प्राप्त हुआ। ये बंसीदास नाम से जाने जाते थे और उस समय अनाज का व्यापार करते थे। इस प्रकार से जीवन वृत्ति करते थे। और जब पत्नी का शरीर छूट गया तो संसार त्याग कर दिया और वृंदावन धाम आ गए। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के एक शिष्य थे भागवत दास बाबा जी, तो उनसे इन्होंने वैरागी वेश प्राप्त किया था। लेकिन हमारी गुरु परंपरा में गौर किशोरदास बाबा जी के जो गुरु हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर कहे गए हैं। यद्यपि वैरागी वेश इन्होंने प्राप्त किया था भागवत दास बाबा जी महाराज से, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हैं। तो ये जो है जो 6 कोस का ब्रजमंडल है, उसके विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे। इसको वृंदावन कहेंगे। ब्रजमंडल तो 84 कोस का है। 6 कोस का जो वृंदावन है, विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे और सामान्य मधुकरी करके प्राण धारण करते थे। सामान्य मधुकरी का मतलब है जैसे भ्रमर होता है तो हर फूल से थोड़ा थोड़ा मधु लेता है। तो इसी प्रकार से मधुकरी कहलाती है कि भौरे भ्रमर की तरह
किसी गृहस्थ से जो है मतलब थोड़ा सा भोजन लेना, इस तरह से अलग अलग घरों से कुछ मांगना और उतना ही जो है अपना प्राण धारण करना, तो मधुकरी इसे कहते हैं। और वृक्षों के नीचे सो जाते थे। तो 30 वर्षों तक ये ब्रजमंडल में रहे। और फिर गौरमंडल नवद्वीप धाम में आ गए। तो नवद्वीप धाम को ब्रजमंडल से अभिन्न मानते हुए भगवान चैतन्य की सुंदर लीला स्थलियों का भ्रमण करते थे। तो कभी कभी गोद्रुम द्वीप में जाते थे तो स्वानंद सुखद कुंज मंडप में आकर के रहते थे और भक्तिविनोद ठाकुर के श्रीमुख से भागवत सुना करते थे। तो जो नवद्वीप है, तो नवद्वीप में 9 द्वीप हैं, उनमें से गोद्रुम द्वीप भी एक है। और गोद्रुम द्वीप में भक्तिविनोद ठाकुर ने जो अपना घर बनाया था उसका नाम रखा था स्वानंद सुखद कुंज। तो वहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर के मुख से भागवत सुना करते थे। तो ये सबसे विशेष जो बात है इनके जीवन की वो यही है कि भागवत सुना भक्तिविनोद ठाकुर के मुख से, तो भक्ति विनोद ठाकुर के ही जो है ये शिक्षा शिष्य माने जाते हैं। तो शिक्षा का ज़्यादा महत्व है दीक्षा से। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो गुरु परंपरा बनाई है, तो उसमें इनके जो गुरु हैं वो अपने पिता भक्तिविनोद ठाकुर का उसमें नाम दिया है। तो इनका जो जीवन है वो बहुत दिव्य था। एक बार अगरतला वासी नरेंद्र कुमार सेन कोई सज्जन थे, अगरतला में जो रहने वाले थे, नरेंद्र कुमार सेन हैं, तो इनके पास आए। इनको बाबा जी बोलते थे, गौर किशोरदास बाबा जी, तो बाबा जी भी बोला करते थे। तो गुरु प्रणाली या सिद्ध प्रणाली के विषय में जानना चाहा कि ये क्या होती है सिद्ध प्रणाली, गुरु प्रणाली। बड़ी मतलब इसमें मतलब बातें बोली जाती हैं कि भाई इसके बिना आप भक्ति में उन्नति नहीं करेंगे, अपना स्वरूप नहीं मालूम होगा। तो ये सिद्ध प्रणाली, गुरु प्रणाली बहुत जो है आजकल चल रही है। जब इनसे किसी ने पूछा, नरेंद्र कुमार सेन ने पूछा, तो उत्तर में इन्होंने यही कहा कि भगवान को कल्पना के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, अपनी कल्पना के माध्यम से नहीं जाना सकता। ये सिद्ध प्रणाली, गुरु प्रणाली, ये सब कल्पना है, कल्पना के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। श्री हरि नाम का जप करते करते नाम के अक्षरों के भीतर से ही स्वरूप प्रकट हो जाता है। आप हरे कृष्णा करते रहेंगे, इसी नाम के अक्षरों से ही अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। हैं? तो ये सब जो है चक्कर बिल्कुल बेकार है कि ये प्रणाली जो है गुरु प्रणाली, सिद्ध प्रणाली, ये है वो है, बहुत सी बातें होती हैं। और साधक भी उसी समय आत्मस्वरूप को जान पाता है, उसी के साथ साथ साधक की जो सेवा है वो भी जाग जाती है। उसकी सेवा की भावना, उसका जो अपना संबंध है भगवान के साथ में, तो वो भी वो जान लेता है। एक बार एक डॉक्टर ने बाबा जी महाराज से कहा कि वे नवद्वीप धाम में रहकर बिना पैसा लिए चिकित्सा करना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा विचार है, कोई डॉक्टर कहे कि भाई नवद्वीप धाम में रह करके हम फ्री में चिकित्सा करेंगे, चिकित्सा करना चाहते हैं। तो बाबा जी महाराज ने कहा, यदि आप सचमुच नवद्वीप वास करना चाहते हो, सचमुच नवद्वीप में अगर रहना चाहते हो, तो बिना पैसा लिए चिकित्सा करके विषयी लोगों के विषय बढ़ाने की चेष्टा में सहायता मत करो। क्योंकि जो विषयी लोग हैं तो वे नवद्वीप धाम में थोड़ी रहते हैं। अगर आप नवद्वीप धाम में रहते हो तो विषयी लोगों की जो है ये विषय भोग की जो में सहायता मत करो। ये चिकित्सा का मतलब ये विषय भोग में सहायता करना है ना। तो जो लोग वास्तव में हरि भजन करते हैं, उनके हरि भजन की सहायता के अतिरिक्त और किसी की सेवा ये घोर बंधन का कारण। भाई ये नवद्वीप धाम के वासी हैं, अरे तो विषय ही है, नवद्वीप धाम में कहाँ रहते हैं, है ना। आप चिकित्सा कर रहे हैं फ्री में, है ना, तो गलत है ना। तो इस तरह से जो है इनका जो है दिव्य उपदेश था। एक दिन एक भक्त ने कुछ मिठाई का महाप्रभु को भोग लगाया और फिर उसे बाबा जी महाराज के पास ला करके और कहा कि आप स्वीकार करिए, महाप्रभु को भोग लगा है मिठाई का। बाबा जी महाराज ने कहा, जो लोग मछली खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो महाप्रभु उनके हाथ का कुछ नहीं खाते हैं, वो प्रसाद नहीं होता है।
इतना मतलब उनका बिल्कुल स्पष्ट है। मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं और महाप्रभु को भोग लगाते हैं, तो महाप्रभु उसका दिया हुआ नहीं खाते हैं और वो प्रसाद होता ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने मतलब कहा, है ना। तो एक बार ये गिरीश बाबू जो बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, अपनी पत्नी के साथ आए और नवद्वीप की अपनी कुटिया में आकर रहने के लिए बाबा जी महाराज से बहुत अनुनय विनय करने लगे। हाँ, बाबा जी महाराज उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, आप अपना शौचालय अगर दे सकें तो मैं वहाँ बैठकर भजन करूँगा। अगर शौचालय दे दो तो वहाँ भजन करूँगा। गिरीश बाबू उनकी पत्नी बहुत तरह से अनुरोध करते रहे, परंतु बाबा जी महाराज दृढ़तापूर्वक उनके शौचालय की ही मांग करते रहे। अंततः विवश होकर गिरीश बाबू ने शौचालय की भली भांति सफाई करवा दी और बाबा जी महाराज उसी में बैठकर हरि नाम जपने लगे। तो अब ये महाभागवत, ये गौर किशोर बाबा जी महाभागवत, तो जहाँ चाहें वहीं बैठकर हरि भजन कर सकते हैं। वे तो जिस स्थान में रहते हैं वही स्थान वैकुंठ धाम बन जाता है ना। हाँ, तो ये जो है मतलब इनका जीवन चरित्र है। तो इनका जो है आज के दिन जो तिरुभाव दिवस बताया जाता है, तो रात्रि के अंतिम प्रहर में ये जो है नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, है ना। और इनका जो प्रणाम मंत्र है ये है, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलम्ब बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो गौर किशोराय, गौर किशोर दास बाबा जी को नमस्कार है। साक्षात वैराग्य मूर्ति, जो साक्षात वैराग्य की मूर्ति हैं, है ना। तो इनको ये कहा जाता है कि साक्षात वैराग्य की मूर्ति हैं। इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।